अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज का टॉपिक हमारा है रेप्टाइल्स। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। टॉपिक्स रेप्टाइल्स। कि ये इन्हें करेक्टराइज्ड किया जाता है, यानी किस वजह से एम्फीबियन से या मछलियों से ये मुख्तलिफ है। तो ये इसका जो स्कल है उसकी वजह से इसको देखा जाता है कि इनके स्कल में और एम्फीबियंस के और फिश के स्कल में क्या फर्क होता है। सबसे पहला ये आर्टिकुलेशन, कंडाइल आर्टिकुलेशन कहते हैं, गर्दन की जो आर्टिकुलेशन है ना उसके लिए। अब इसमें मछलियों में आपने पढ़ा था कि कोई भी उसमें नेक के अंदर वर्टिब्री नहीं है जी, कि एम्फीबियंस के अंदर एक वर्टिब्री पैदा होगी जी, जिसकी वजह से वो अपना सर ऊपर और नीचे करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। तो सबसे पहले तब्दीली ये है कि इसमें नेक के अंदर वर्टिब्रा आ गया जी। अब ये रेप्टाइल जो है ये अपनी गर्दन ऊपर नीचे के अलावा दाएं बाएं राइट लेफ्ट भी घुमा सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन टोटली लंग्स में। एम्फीबियंस में आपने पढ़ा कि शुरू में जो उसका टैडपोल वाला पीरियड है उसमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के साथ और उसके बाद कन्वर्ट हो गए लंग्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट लंग से, जब इसका जुवेनाइल है वो भी लंग से ही सांस लेता है। किडनी मेटानेफ्रिक, ठीक है, जो बाकियों में उसमें स्टार्ट में क्या थी प्रोनेफ्रिक, ठीक है जी। उसके बाद आ गई एम्फीबियन में मीजोनेफ्रिक, मीजो कहते हैं दरमियाना, लेकिन यहाँ पर कौन सी किडनी है मेटानेफ्रिक, ठीक है जी। एडवांस किस्म की जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक कहलाती है जी। फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में भी कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल थी और जो दो सिसिलियंस में, ठीक है जी, उसमें क्या था उसमें इंटरनल थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फिर उसके बाद एमनियोटिक एग्स, इसका बार बार जिक्र हो रहा है कि ये 3 लेयर्स हैं कि जो अंडे को महफूज रखती हैं, एम्ब्रियो को महफूज रखती हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने से। स्किन इसकी जब ये फ्रॉग्स का और उसका हम पढ़ रहे थे तो बार बार ये जिक्र हो रहा था कि अगर उसको हाथ लगाएं तो वो फौरी तौर पर स्लिप होकर हाथ में से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है जी कि इसकी स्किन बिल्कुल ड्राई खुश्क किस्म की है जी। गौर से देखें तो वो मिट्टी के कलर की होती है, उसके ऊपर कोई ग्लैंड्स नहीं है, सेक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं है कि जो उसको सेक्रेट करें, वहां पे सेक्रेशन पहुंचाएं, उसको गीला करें। और इसमें क्या है जी, तो मुकम्मल तौर पर ड्राई स्किन है विद केराटिनाइज्ड एपिडर्मस लेयर। केराटिनाइज्ड बेसिकली क्या केराटिन है जी, हम खाते हैं, लेकिन इसके साथ प्रोटीन्स है, उसकी वजह से स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। ये क्या क्या चीजें इसमें मौजूद हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद है जी। वो क्या चीज है, लिपिड्स का फास्फोरस और लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो पानी है वो जिस्म के बाहर नहीं आता जी। अब इसमें कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, ये 3 जो 4 में से जो 3 ऑर्डर्स हैं ये तकरीबन जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब में पाए जाते हैं सिवाय एंटार्क्टिका में। वहां पे क्यों नहीं है, एंटार्क्टिका में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर जो मेजर इकोसिस्टम है, कभी आप देखें जो हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल, आप देखें आपको छिपलियां भी बेशुमार नजर आएंगी। कहीं आप फॉरेस्ट में चले जाएं वहां पे आपको छिपलियां, सांप,
पानी में समुद्र में देखें तो वहां पे भी ये समुद्री सांप, खुश्की में जो ये दरिया है, दरियाओं में भी रेप्टाइल्स की कुछ स्पेशल सारे जितनी भी ये इकोसिस्टम है सब में ये पाई जाती हैं। बाद में बहुत डोमिनेट होती हैं, यानी कहीं फॉरेस्ट में और डेजर्ट में चले जाएं तो ज्यादा वर्टिब्रेट्स जो एनिमल है उसमें ज्यादा तादाद इनकी है, लेकिन ये रात को मोस्ट ये नॉकटर्नल है तो रात को नजर आते हैं, दिन को बहुत कम नजर आते हैं, दिन की स्पीशीज बहुत कम है। 17 ऑर्डर्स हैं रेप्टाइल्स के, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट वो एनिमल होते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट ना कर सकें, तो जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया वो तो अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, जो अडॉप्ट नहीं कर सके वो क्या होगी, यानी 17 में से 4 मौजूद है, इसका मतलब 13 जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जी, वो मादूम हो चुके हैं, वो दुनिया में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहली जो ऑर्डर है टेस्टोडाइन कैलोनिया, टेस्टोडाइन है, इसमें जितने भी टर्टल्स हैं, टॉर्टोइस हैं, सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। आमतौर पर टर्टल कहते हैं उन कछुओं को जो पानी के अंदर होते हैं, और टॉर्टोइस वो हैं कि जो खुश्की पे पाए जाते हैं जी। वैसे ये जो सारे के सारे कछुए पानी के नहीं होते, डेजर्ट में भी एक दो स्पीशीज पाई जाती है, वो भी फॉरेस्ट में पाई जाती है, नहीं कि हमारे यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया में काफी जगह ऐसी है जहाँ पे ये खुश्की में भी पाए जाते हैं। तकरीबन 300 स्पीशीज ऑफ टर्टल्स हैं इस दुनिया में, 300 स्पीशीज, 300 स्पीशीज। क्या करैक्टर है उसमें? पोनी शेल, पोनी पोंटा के प्रोटीनियस जो ऊपर वाला हार्ड शेल है। उसके बाद लिम्स आर्टिकुलेशन, इंटरनली जो टांगे हैं वो एक दूसरे के साथ, उनमें जॉइंट्स हैं जी, जिसकी वजह से ये फॉर्म करते हैं जी। उसके बाद रिब्स जो है वो उसके जो शेल है, ठीक है जी, उसके साथ अटैच हो गए हैं जी। इसके बाद दांत नहीं होते इनमें, लेकिन बीक जो है, इसकी जो मुंह है, मुंह के अंदर जो इसके जबड़े हैं वो काफी ज्यादा हार्ड है, यानी उससे जो कार्निवोर्स हैं वो उससे उसको भी चीर फाड़ कर लेते हैं जी, चबा भी लेते हैं उसमें जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी, ये जो 3 बोन्स जो जबड़ों के दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला टॉप वाला, इसको एनाप्सिडा कहते हैं। हाँ जी, ये जो नीचे ये जो 2 वाली है इसको डायप्सिडा। बाज एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसमें ये मौजूद ही नहीं है जी, ठीक है जी, वो एनाप्सिडा जी, वो आपको बताएंगे जो जिस जीनस में। उसके बाद सिंगल फिनिस्टा वाला है, फिर ये 2 फिनिस्टे वाले हैं जी। तो मुख्तलिफ एनिमल में ये लिजर्ड है, बाज लिजर्ड है उसमें एक पाया जाता है जी, सांप है उसमें ये 2 भी पाए जाते हैं जी, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ एनिमल में। ये हेड के पीछे 2 सुराख बने हुए हैं? नहीं, हेड के नीचे नहीं है, ये साइडों वाले हैं। अच्छा, साइडों में, ठीक है सर। पास पे साइडों पे है, पास पे डॉर्सल साइड पे है, लेकिन वेंट्रल साइड पे कोई सुराख नहीं होता। जिस तरह हमारे कान है सर जी, इस तरह का तो सिस्टम नहीं है? नहीं, उस तरह सिस्टम नहीं है। अच्छा सर, ठीक। इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं इस वक्त टर्टल्स की जी। 300 स्पीशीज है, शेल है इसके ऊपर, बोनी किस्म का, टांगे आर्टिकुलेटेड है। आर्ट जिस तरह आप हमारी टांगे है ना, इसको भी आर्टिकुलेटेड कहते हैं कि जॉइंट्स के साथ क्या अटैच है जी, ठीक है जी। ये हमारे जो फिंगर्स हैं ये भी आर्टिकुलेटेड है, यानी ये मोड़ना चाहे तो ये आसानी इसके साथ मुड़ जाती हैं, इसमें जॉइंट्स होते हैं। इसी तरह इसमें भी आर्टिकुलेशन इंटरनली है। रिब्स जो है वो इसके शेल के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच है। उसके बाद टीथ मौजूद नहीं होते, टीथ की जगह इसके जो जबड़े हैं ना जी वो काफी ज्यादा सख्त किस्म के होते हैं, जिससे ये आसानी के साथ ये खा लेता है। टर्टल्स का जो ऊपर वाला शेल है उसको कैरापेस कहते हैं, ठीक है जी, और नीचे वाला प्लेस्ट्रॉन। कैरापेस कैसे बना, ये देखें, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रेट, जितनी भी वर्टिब्रेट हैं वो इसमें फ्यूज हो गई हैं जी, जी मुकम्मल तौर पे। आप इसको अगर इसका शेल ऊपर उतार दें तो इस एनिमल में आपको वर्टिब्रेट नजर नहीं आएंगी। इसलिए क्यों नहीं आएंगी कि ये शेल जो है इसके अंदर जिस वक्त ये बच्चा है होता है, बड़ा होता है, आस्ता ये वर्टिब्रेट उसमें फ्यूज होती रहती है। एक्सपेंडेड रिब्स, रिब जो है वो चौड़ी होके इसी शेल के साथ अटैच हो गई। एंड बोन्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है जी। डर्मिस, ये जो हमारी स्किन है ना जी,
ओवरऑल कहलाती है डर्मिस। अब इसमें क्या हो जाते हैं, 3 जगह इसको तकसीम कर देते हैं, एपिडर्मस, एंडोडर्मस, हाइपोडर्मस। हाइपो वो पोर्शन जो बिल्कुल हड्डियों के साथ अटैच होता है। एपिडर्मस ऊपर वाला पोर्शन जो हमारी स्किन का, जहाँ पे आपको बाल नजर आते हैं, और दरमियान वाला डर्मिस पोर्शन, डर्मल पोर्शन। तो ये केराटिन जो है इसने पूरे के पूरे कैरापेस को कवर किया हुआ है। वेंट्रल पोर्शन प्लेस्ट्रॉन, ऊपर वाला कैरापेस, नीचे वाला प्लेस्ट्रॉन। ये किस चीज से बना है? ये आपको पिछले जब हम एम्फीबियन पढ़ रहे थे तो 2 हड्डियों का बार बार जिक्र आ रहा था, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो ये जो इसका पेक्टोरल गर्डल है, पीछे वाले टांगों वाले गर्डल है, टांगों पे दूसरे ज्वाइन किया हुआ है, वो भी इस प्लेस्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाता है। उसमें आप देखें, अब कछुए को उल्टा करके देखें तो उसमें दोनों, यानी अगली टांगों में भी 2 और पिछली टांगों में भी 2 सुराख होते हैं जी। उस सुराखों में से ही टांगे बाएं की तरफ निकली होती हैं, आर्टिकुलेटेड जो टांगे। उसके बाद कुछ टर्टल, some turtle such as, ये आप इसको देखिए, नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल, जो इसको कहते हैं, उसमें जो शेल है वो फ्लेक्सिबल होता है। अभी जो हम पहले शेल की बात कर रहे हैं, है क्या जी? प्रोटीन का बना हुआ जी, फॉस्फोलिपिड्स हैं। लेकिन ये शेल जो हमारा है ये सख्त होता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन में जो स्पीशीज है उसका शेल जो है वो हल्का सा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। फिर उसके बाद जो इसमें ओपनिंग है, जो आर्टिकुलेशन है, जिसका आपको बताया, जिससे टांगे बाहर निकलती हैं, तो हम लोग कहते हैं एस शेप होती है, ठीक है जी। एस शेप आर्टिकुलेशन है कि जिसमें से आपको ये हेड और टांगे, जब ये चाहता है ये बाहर निकाल लेता है, जब भी चाहता है ये अंदर की तरफ इसको रिट्रीव कर लेता है। जिंदगी कितनी होती है जी टर्टल की? बहुत ऐसे हैं कि जो 14 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन बाज टर्टल्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जिंदगी 100 साल भी होती है, ठीक है जी। तो ये टॉर्टॉइज वो एंटायरली जो टेरेस्ट्रियल खुश्की पे होते हैं जी, और टर्टल पानी के अंदर, समुद्र में भी, और ये जो दरिया या झीलें हैं इसमें भी कभी आप देखें कि इसमें भी ये मौजूद होते हैं। ऑल टर्टल्स आर ओविपेरस, झगड़ा खत्म हो गया है। जितने भी टर्टल्स हैं सारे के सारे ये क्या करते हैं कि अंडे देते हैं। इसमें अंडे किस तरह देते हैं? ऐसे नहीं कि जाते जाते कि फॉरेस्ट में अंडा दे दिया, पानी में दे दिया जाते। फीमेल क्या करती है, किसी खुश जगह पे जाती है, अपनी पिछली टांगों से डिगिंग करती है, खोदती है जमीन को, और फिर वहां से खोदने के बाद उस पे, उस गड़े में अंडे देती है, और उस गड़े को अपने टांगों की मदद से, अपनी पिछली टांगों की मदद से खास तौर पर उसको ये फिल कर देती है, भर देती है, और वहां से चली जाती है। यानी इसमें अंडों की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं है, वहां बैठी नहीं रहती, बल्कि अंडे देके ये वहां से मूव कर जाती है। अंडे कितने देते हैं? मुख्तलिफ स्पीशीज में इसके क्लचेस की तादाद, क्लच कहते हैं कितने अंडे एक बकेट में, एक ब्रूड में कितने अंडे देती हैं। तो ये 5 to 100 एग्स तक भी, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 100 अंडे ये फीमेल इसकी। डेवलपमेंटल पीरियड कितने हैं जी? 4 weeks to 1 year। बाद ऐसे अंडे बच्चे हैं जो 4 हफ्ते में निकल आते हैं, लेकिन बाद ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक साल तक अंडा जो है वो पट्टी के अंदर दबा रहता है, उसके बाद ये बच्चे बाहर निकलते हैं। लेकिन एक चीज है कि पेरेंट्स इसकी हिफाजत अपने लोग नहीं करते। यंग्स आर इंडिपेंडेंट, पेरेंट हैचिंग के टाइम वो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ही अंडों में से जब वो निकलते हैं पट्टी में से बोर करके बाहर की तरफ निकलते हैं। और अगर समुद्र वाले कछुआ है तो समुद्र की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, फ्रेश वाटर वाला है तो फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और अगर लैंड टर्टल है तो वो अपने आप को बच्चों छुपाने के लिए किसी हाइडिंग प्लेस पे चला जाएगा, इसलिए कि जिस वक्त ये बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, इनके ऊपर कोई शेल नहीं होता,
इसलिए इनको कुत्ते भी खा लेते हैं, इनको कौवे भी खा लेते हैं, चीलें भी उठा लेती हैं। तो इसमें बड़ा इसका स्टार्टिंग जो पीरियड है कि इतना अर्सा स्पेशल नहीं होता, ये सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब शुरू में हमने देखा है कि 17 में से 4 ऑर्डर इस वक्त मौजूद है, बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। क्या वजह जी? कि मुख्तलिफ औकात में या तो शिकारियों ने इसको खा लिया, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके जमीन पर, इसलिए जल्दी से इनकी जो नस्लें हैं वो खत्म होना शुरू हो गई। अब इसको नस्ल को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कंजर्वेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि जो इन टर्टल्स को, खासतौर पर कराची जो है वहाँ पे भी जो टर्टल है उसके भी कंजर्वेशन के लिए एक वो प्रोजेक्ट है कि जिसमें वो जब बच्चे अंडे जब फीमेल देके जाती है तो उसको उसके इर्द गिर्द फेंस कर दिया जाता है ताकि उसके अंडे खोद के जंगली जानवर ना खाएं। वहाँ पे इधर जो है कुत्ते भी हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, जब वो फीमेल जाती है तो वो सूंघ सूंघ के उस जगह पे आ जाते हैं, दोबारा खोदते हैं और अंडे खा जाते हैं। तो वहाँ पर फेंस कर दिया जाता है, लोहे का एक छोटा सा बाड़ लगा दी जाती है ताकि वो ना आ जाए। जिस वक्त वो बच्चे निकलते हैं तो उसको अपनी प्रोटेक्शन में समुद्र की तरफ छोड़ के ला जाते हैं। तो अगर ये ना करें तो सारे का सारे जंगली जानवर खा जाएं, जिससे मासूम होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो जाए। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसके तहत इसको बचाया जा रहा है जी, इनकी नस्ल को बचाने के लिए। दूसरा है क्रोकोडीलिया। क्रोकोडीलिया क्या है? इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के एनिमल पाए जाते हैं, एक है क्रोकोडाइल और दूसरा है एलिगेटर। बज़ाहिर इसमें लंबाई वगैरह में फर्क नहीं होता, सिर्फ मुंह का फर्क है कि एलिगेटर का जो मुंह है वो बहुत लंबा होता है और जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जिसको कहते हैं, उसमें इतना ज्यादा उसका बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू एलिगेटर। और इसमें 21 स्पीशीज किसी जमाने में मौजूद होती थी जी, जिसमें डायनासोर भी इसमें था, क्रोकोडाइल भी इसमें मौजूद है जी, आज जो सारे स्पीशीज में मौजूद है। लेकिन आजकल जो 2 एनिमल्स ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, एक यही बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। कहा जाता है जी कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, एवॉल्व किया है, वक्त के साथ साथ उनमें जिस्मानी तब्दीलियां पैदा हुई हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। लेकिन क्रोकोडाइल्स वो स्पीशीज है कि पिछले 170 मिलियन ईयर्स में भी इसने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज स्ट्रक्चर नहीं किया। सुस्त किस्म का एनिमल है जी, कार्निवोर, एक ही जगह बैठा रहेगा, शिकार का इंतजार करेगा, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं है। स्नाउट जो है आमतौर पर वो लंबी, मुंह एंटीरियर साइड पे, कि जिसकी वजह से ये सूंघ कर भी शिकार कर लेता है। जो मुंह चूंकि इसका बहुत बड़ा होता है, इसलिए पूरी की पूरी मछलियां जो 10-10 किलो की तो मछली है उसको भी आसानी के साथ अपने मुंह में डाल लेता है। फिर नोस्ट्रिल जो नोस्ट्रिल जो है, ये मैं आपको बता रहा, ये शो क्यों नहीं हो रहा? डायग्राम नहीं है। कछुए की तो है लेकिन उसकी नहीं है। तो इसमें जो यहाँ पर इसके टॉप पे इस जगह पर स्नाउट है, क्योंकि ये लंग्स से सांस लेता है, ये इसमें नहीं होते, इसलिए जिस वक्त पानी के अंदर तैर रहा होता है उस वक्त ये पानी के ऊपर ही हिस्से में इसकी नाक नजर आ रही होती है। कभी किसी जू में जाके देखें जहाँ पे ये मौजूद हो और देखेंगे इसकी डॉर्सल साइड पे इसकी नाक है, ओपनिंग्स हैं, सुराख हैं, कि जिससे ये सांस लेता है जी। ये नॉस्ट्रल इसकी डॉर्सल साइड पे जी, ठीक है जी, टिप ऑफ द स्नाउट डॉर्सल साइड पे है। और बाकी जो सारे का सारा एनिमल अगर सब मर्ज भी है, पानी के अंदर भी है, तो इसकी जो नाक है वो ऊपर की तरफ भी होती है जी, जिससे ये बहुत आसानी के साथ सांस लेता है। एयर पैसेज जबरदस्त है इसका, यानी आसानी के साथ हवा जिस्म के अंदर, ऑक्सीजन जो है जिस्म के अंदर ये दाखिल कर देता है। इस और इसमें जी फूड को ये स्वेल आउट करता है, पूरे का पूरा, चबाता नहीं है जी एलिगेटर, पूरे का पूरा
मछली हो या कोई मैमल्स हो, उसको पूरे के पूरे को ये खा लेता है। और बाज ऐसी हैं स्पीशीज के जिनके स्टोमिक में बहुत ही मजबूत किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो पूरे के पूरे उस एनिमल को डिसॉल्व कर देते हैं। एक और चीज की, अगर शिकार बहुत ही बड़ा आ गया कोई एनिमल जिसको होल्डिंग में इसको प्रॉब्लम हो, तो फिर ये क्या करता है कि उसको मुंह के अंदर मजबूती के साथ या जबड़ों के अंदर उसको मजबूती के साथ काबू में कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर अपने स्टोमक की तरफ धकेलता है। यानी पहले उसको मजबूती से पकड़ के उसको मारने के बाद, ठीक है जी, फिर आसानी से उसको जिस्म के अंदर वो पेट के अंदर लेने का शुरू करते हैं। सारे के सारे एलिगेटर ओविविपेरस अंडे देने वाले, कोई डोमिनेंट किस्म की पेरेंटल केयर इसमें मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा जो पेरेंटल केयर इसमें बर्ड्स में पाई जाती है वो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर है। जब देखें बच्चे जो है परिंदों के हेल्पलेस होते हैं, फीमेल या मेल आते हैं, मुंह में दाना लेके आते हैं, उन्हें खिलाते हैं। इसी तरह मैमल्स में भी, चाहे वो इंसान हो चाहे दूसरे मैमल्स हो, उसमें भी पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें पेरेंटल केयर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने बच्चों के साथ साथ रहे। और एक स्पीशीज ऐसी है कि जिसमें थोड़ी बहुत मौजूद है कि जिस वक्त वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो ये बच्चों को अपने साथ जिस्म के साथ चिपका लेते हैं या मुंह में डाल के एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा इसमें ऑर्डर फेनोडोंटिडा, इसको लिंकोसेफेलिया भी कहते हैं जी। दो इसमें देखें तो आपकी बुक में लिखा 2 सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ द ऑर्डर फेनोडोंटिडा और लिंकोसेफेलिया, ठीक है जी, आर टिटारस। टिटारस ऐसा है कि ये छिपकली की तरह का ये एनिमल, ये टिटारा स्कॉर्पिट है, तो स्कॉर्पिट है, टिटारा किसमें। अब इसमें लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है, लेकिन शक्ल और सूरत में और बाकी कहा जाता है कि ये इन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया जी, ठीक है जी। बिल्कुल इब्तदाई किस्म की जो इनकी शक्ल थी 200 मिलियन साल पहले की उसमें उसी तरह ही अभी तक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये खास तौर पर न्यूजीलैंड में, यानी दुनिया में कहीं और, न्यूजीलैंड चूंकि एक आइलैंड है, उसके चारों तरफ समुद्र है, ठीक है जी। समुद्र में घिरा हुआ एक जजीरा है, वहां पे जितने भी एनिमल है जिसमें कैंगरू भी शामिल है वो मूव नहीं करते दूसरे आइलैंड की तरफ, दूसरे इलाकों की तरफ, वहीं पे वो कन्फाइंड है। तो ये भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है और एक अनकॉमन सा एनिमल है। लेकिन इससे जो चौथा ऑर्डर है स्क्वामेटा, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, ठीक है जी। इसमें लिजर्ड भी आती हैं, इसमें स्नेक्स भी आते हैं, इसमें वार्म लिजर्ड भी आती हैं, ठीक है जी। तो ऑर्डर स्क्वामेटा जो है ये एक ऐसा ऑर्डर है कि जिसकी जो स्पीशीज है वो पूरी दुनिया में, और वो उन्होंने अपने आप को मौसम के इस एतबार से उन्होंने अपने आप को जो उसका हैबिटेट है उसके एतबार से मुकम्मल तौर पर एडॉप्टेशन उसमें कर लिया। जिसमें पहला जो ऑर्डर है वो है सालिया लिजर्ड, ठीक है। सालिया में 4500 स्पीशीज जो है इस वक्त मौजूद है। ये करेगा। फिर इन कंट्रास्ट टू स्नेक्स, लिजर्ड यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। स्नेक्स में टांगे नहीं है, लेकिन इसमें छिपकलियों में, लिजर्ड में 2 पेयर्स हैं टांगों के। फिर उसके बाद अपर जा ऑल ओवर जाती है, एंटीरियर साइड पे इनके जाज हैं कि जो क्या करते हैं जी, कि जो शिकार को, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं जी, खाते हैं जी। द फ्यू लिजर्ड्स दैट आर लेगलेस, एक तो ऐसी स्पीशीज हैं जिस जो लेगलेस है, यानी वो क्रीपिंग करती हैं। खास तौर पर कभी आप किसी रेतले इलाके में जाए ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि सुबह के वक्त और रात के वक्त, शाम के वक्त रेत हिलती हुई नजर आती है जी। वहां पे अगर हाथ मारेंगे काटे या कुछ छाननी में से उस जगह से मट्टी उठाएं, उसको छाने तो देखेंगे वहां पर छोटी छोटी सी लेगलेस
शक्ल ऐसा महसूस होगा जैसे ये सांप के बच्चे हैं, और सांप के होते हैं, ये लिजर्ड होती है, ठीक है। कैंथोडेक्टाइलस एक उसकी खास स्पीशीज है जो पाकिस्तान में, ये थल में, थर में, ये चकवाल में, सिंध में और पंजाब के जो रेगिस्तान के इलाके वहां पर काफी तादाद में पाई जाती है। अब इसमें मोस्ट लिजर्ड्स आर ओविपार्स, ज्यादा ऐसी हैं कि जो डोमिनेंट तादाद ऐसी है कि जो अंडे देती है, कुछ ऐसी हैं जो ओवोविविपेर यानी अंडे जिस्म के अंदर ही रिटेन रखती हैं, लेकिन जिस वक्त ये मुंडे डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं, उस वक्त वो जिस्म में से उसको बाहर निकालती हैं। अंडे वो कहाँ देती हैं? तो पर ये छिपी हैं जो फॉरेस्ट वाली हैं, वो फॉरेस्ट के डेब्रिस में, जो डॉग्स में पाई जाती हैं, वो डॉग्स के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो होल्ड कर सके, वहां पे वो दे देती है, बरोज के अंदर देती है। उसके बाद गीको वो है कि जो आपको आमतौर पर आपके घर के अंदर नजर आती है। वैसे तो ये मोस्टली के अंदर है, वो दिन के वक्त भी आप आवाज इसमें भी हल्की सी हिसिंग वॉइस कहते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, खासतौर पर वो अपने अपोजिट स्पीशीज के लिए होती हैं, वो इंसानों को डराने के लिए नहीं होती। आंखें रात के वक्त डायलेट कर लेती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और दिन को इनकी आंखें जो है ना जी बहुत छोटी होती है। वो स्पीशीज जो फॉरेस्ट में है वो आमतौर पर ट्रीज जो है उनके साथ चिपकी आपको निकलेगी, इसलिए कि इनके डिजिट्स जो है, इनके जो हाथ हैं, इनके पाँव हैं, यानी उनकी जो उसके ऊपर छोटे छोटे से सीलिया टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिससे वो आसानी के साथ उसको ग्रैब कर लेती हैं दरख्त को, या दीवार में जो चढ़ती हैं, कभी उसको देखिएगा उसके पाँव वाली साइड पे, तो उसके ऊपर छोटे छोटे से अटैचमेंट के लिए सीलिया टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से ये दीवार के ऊपर अपने आप को आसानी के साथ ये रख लेती है, खड़ी कर लेती है। छोटी सी नेक इसमें मौजूद है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में गर्म इलाकों में ये काफी ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। इसके अलावा जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं वहां पर भी छिपकलियां ये मौजूद होती हैं। इसमें एक स्पीशीज एक ऐसी है जिसको कैमलियन कहते हैं, ठीक है जी, गिरगट कहते हैं जी। आमतौर पर सुना होगा कि जो गिरगट की तरह रंग बदलते हैं जी, तो गिरगट जो है वो क्या है जी कि उसके जिस्म के ऊपर ये छोटे छोटे केमोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यानी वो जिस जगह पे जाती है, अगर सब्जी में सब्ज वाले इलाके में होती है तो उसके जिस्म सब्जी सब्ज शुरू हो जाता है जी। अगर वो ड्राई एरिया में है तो एनवायरनमेंट के हिसाब से का जो इलाका है उस हिसाब से उसकी जो रंगत है, ठीक है जी, वो तब्दील होती रहती है। तो ये इसमें इनमें एबिलिटी है कि ये इल्यूमिनेट करते हैं जी अपने आप, अपनी शक्ल, अपनी जो कलर है उसको चेंज करते रहते हैं। आमतौर पर तो डरते हैं जी कि जनाब बड़ी ये जी जहरीली होगी, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक स्पीशीज ऐसी है कि जो जहरीली है, बाकी दुनिया की कोई छिपकली जो है ना वो जहरीली नहीं है। जो विनोमस है, एक्सक्यूज मी सर, जी वो जो गांव में जो अक्सर इंजीर के दरख्त पे होती है ना, वो सुर्ख कलर का उसका सिर होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो लोग तो कहते हैं कि वो बड़ी जहरीली होती है, काटते तो बंदा उसी साथ उसी वक्त मर जाते हैं। वो लोग कहते हैं ना जी, अब आप तो माशाल्लाह याकूब पढ़े लिखे हो गए ना जी, तो अब आप उन्हें बता दो कि दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज है, वो गेला मॉन्स्टर है, वो अमेरिका में पाई जाती है। दुनिया की और छिपकली जो है ना वो जहरीली नहीं है, काट सकती है, ठीक है। चूंटी को पकड़े तो वो भी काटने की कोशिश करती है जी, वो तो वो काटती है, वो उसका वो जब काटती है तो सर जी उसका सर पे अलग हो जाता है, मगर उसका मुंह निकलता है वापस। लेकिन ये छिपकली जो है ना वो कोई जहरीली नहीं है। कभी काले जाओगे तो मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा। सर जी मैं इधर आके बड़ा डरबकल बन गया हूँ। मॉन्स्टर है, बस वही जहरीली है, उसमें वेनोम पाया जाता है, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा नहीं है कि वो सारे लोग बात जो है ना जी वो अपने आप को सभी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे वेनोम इज रिलीज्ड इनटू ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ टीथ, यानी जो उसकी गेला मॉन्स्टर है ना उसके जो सरफेस है उसके ऊपर ये छोटे छोटे से ना सुराख पाए जाते हैं, जिस तरह सांप के अंदर फैंग्स हैं, उसमें ये जहर होता है, ठीक है जी। आमतौर पर वो इंसानों को काटती, वो भी जो जहरीली है, वो परिंदा
जो बर्ड्स है ना जी उन्हें पकड़ती है, उसके अंदर वो इंजेक्ट करती है, और परिंदा जब मरता है तो उसको यही वो शिकार के लिए अपना जहर इस्तेमाल करती है, नुकसान पहुंचाने के लिए वो नहीं करती। तो सर जी अगर कोई छिपकली पानी के अंदर मर जाए और पानी इंसान पी ले तो उसको कुछ होता है? ये देख लो, पता लग जाएगा, जबा हो जाएगा। अभी देखें, कोई भी मुर्दा चीज किसी जगह पे गिर जाए, ठीक है जी, उसका जो प्रोटीन मैटर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, गलना सनना शुरू कर देता है, बदबू देता है, तो नुकसान देता है। चाहे वो आप चिकन की टांग जो है ना जी वो किसी पानी के अंदर डाल दें, 3-4 दिन बाद वहाँ गलती से रहे तो वो हलाल है जी वैसे तो, लेकिन वो भी जहरीला हो जाता है, इसलिए कि उसके अंदर जो ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन्स का, जो टूटता है अलहदा होता है, तो उसे तो जहरीला करना है ना जी। तो छिपकली नहीं, कोई भी हलाल जो प्रोटीन मैटर है, बकरे का बोटी डाल दें, ठीक है जी, गाय की बोटी डाल दें, कहीं गलना चढ़ना शुरू हो जाए पानी के अंदर, किसी भी खाने पीने की चीज के अंदर, तो वो जहरीली हो जाती है ना जी। लेकिन ये नहीं, इस वजह से नहीं कि चूंकि वो छिपकली जहरीली है इसलिए जहर हुआ है, बल्कि छिपकली के अंदर जो प्रोटीन मैटर था वो सारे का सारा जिसको ब्रेक डाउन शुरू हुआ, उसकी वजह से वो पानी जहरीला होता है, उसके जहरीले होने की वजह से नहीं होता है। तो सर जी ये कुछ सीरियस होती है, डेथ काज करती है कि नहीं? ऐसी कोई आम बीमारी हो जाती है, मतलब पेट खराब होना, अक्सर लोग कहते हैं पेट खराब हो जाते हैं, कोई कहते हैं डेथ काज हो जाती है। बस वो लोग भी कहते हैं ना, किसी ने देखा तो नहीं ना जी, ये तो नहीं देखना, वो मेरा चाचा का बेटा वो इस तरह से मरा है जी, वो लोग कहते हैं गाँव में जनाब फलां कहता है, ये कहता है, ठीक है। नहीं वो मेरे दादा वो कराची में जब काम कर रहे थे ना, उस वक्त पुलिस के फ्रेंड थे एक, तो वो उनसे ईद की नमाज में मिले, ईद की नमाज के बाद जब घर गए तो उनके सारे घर वाले लेटे हुए थे। वो तो जहरीली चीज खा ली होगी ना यार, यानी छिपकली की वजह से कुछ नहीं होता। ये अभी साइंस ये कहती है छिपकली की वजह से नहीं है, उस ना उसके काटने की वजह से मरा है, ना उसके जहर की वजह से, ठीक है जी, कोई और वजूहत होंगी जी। अच्छा सर जी वो सही लो। You are now unmuted. बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, इसमें एक ये दफ्तर है ना, उसमें वो अंडे देती है, तो सर जी वो दोनों अंडे सिर्फ नर वो फीमेल देती है, नर भी एक अंडा देते हैं? खुदा का खौफ करो, खुद बता, ना दे सकता अंडा यार, उसका जिस्म का है, उसके अंदर ओवरीज है, ठीक है जी, जो अंडा तो वही देगा जिसके अंदर ओवरी है, तो कहो कोई इंसान बच के जन्म मोल रखो है ना जी, मैं इस बात में बड़ा कंफ्यूज था सर। वो असल में वो उनकी जब वो ब्रीडिंग होती है ना सर जी, उस वक्त मैं कंफ्यूज होता हूँ। उनकी ब्रीडिंग मैंने देखी है ना, किस तरह ब्रीड करते हैं, तो वो उस वजह से मैं कंफ्यूज था। और सर जी दूसरी एक बात है कि जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा, लोग कहते हैं कि मतलब मैंने खुद भी देखा है, मगर वो अभी मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि अभी सारे सर ने कहा है कि नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब वो जवान होते हैं तो उस वक्त एक अंडा देते हैं और वो एक ही दफा अंडा देते हैं। तो ये क्या पता ये सर ये सच है या झूठ है? बिल्कुल 100% झूठ है। देखो, अंडा तो वो देगा ना जिसके अंदर ओवरीज पाई जाएंगे जी, मुर्गे के अंदर कतई ओवरीज नहीं होती जी, किसी मेल के अंदर। वो मैंने फिर नेट में सर्च किया सर जी, तो नेट पे भी दिखाया, एक पीडीएफ दिया है पूरा, उन्होंने कहा कि इसको वाइंड एग कहते हैं, ये जो एग देता है ना इसको वाइंड एग कहते हैं। ये ना नहीं है बात, आप एक ये लंबी बहस है, तो प्लीज फिर कभी बात कर लेंगे। ये 10 बजे में इसमें बंद हो जाना हमारा 1 घंटे का। You are now unmuted. नहीं बंद हो रहा सर। अगर आपको थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। हमारी आने वाली वीडियो तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।